इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां झारखंड के संथाल परगना में घुसपैठ मामला सामने आया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है। केंद्र के जवाब पर सियासत भी तेज हो गई है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां झारखंड के संथाल परगना में घुसपैठ मामला सामने आया है, मामले को लेकर हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है। तो केंद्र के जवाब पर सियासत भी तेज हो गई। मामले को लेकर हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। केंद्र के जवाब पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं धर्मांतरण के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। चूंकि आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। तो झारखंड के संथाल परगना में घुसपैठ मामला सामने आया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है और केंद्र के जवाब पर सियासत भी लगातार तेज होती नजर आ रही है। केंद्र के जवाब पर सियासत अब तेज हो रही है। झारखंड के संथाल परगना में घुसपैठ का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है। केंद्र के जवाब पर सियासत भी अब तेज हो गई है। संदीप, इसी पर रांची से और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, झारखंड के संथाल परगना में ये घुसपैठ मामला है जिसको लेकर अब हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है। पूरी जानकारी। यदि झारखंड के जो 5 जिले हैं वहां पे घुसपैठ के शुरू से ही आरोप लग रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है कि झारखंड में जो संथाल का इलाका है, 5 ऐसे जिले हैं जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे जो आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और मामला कोर्ट तक भी है और कोर्ट में भी इसको लेके सुनवाई हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों का आरोप है कि गृह विभाग के अंतर्गत घुसपैठ आता है और घुसपैठ यदि हो रही है तो गृह विभाग इसमें क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। पर दूसरी तरफ जो यदि विपक्ष की बात करें तो वे सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के द्वारा ही जो झारखंड में घुसपैठी हो रही है और इसको रोकने में सरकार नाकाम है। तो कह सकते हैं एक और जहां सरकार सत्ता पक्ष विपक्ष पे केंद्र पर गृह मंत्रालय पर यह आरोप लगा रही है कि उनकी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी फोर्स की वहां पे सुरक्षा तैनाती बॉर्डर इलाकों में करने की, पर वहां से यदि घुसपैठ हो रही है तो उसे रोकने में वो कामयाब क्यों नहीं हो रही है। ये तो उनकी गलती है और जो घुसपैठ हो रहा है उसका इल्जाम राज्य सरकार पर लगाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। हालांकि जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेके लगातार सरकार पर हमलावर होते नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, इतना गंभीर मामला है, ये चिंताजनक विषय है, इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। सियासत करना इस विषय पर कितना सही है? यदि घुसपैठ झारखंड में हो रही है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनको इससे कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो बातें अब तक सामने निकल के आई है कि जो संथाल का इलाका है वहां बाहरी लोग पहुंच रहे हैं और जो आदिवासी महिलाएं हैं उनसे शादी रचाकर उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको अपने नाम कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय का जो संख्या है लगातार घट रहा है, क्योंकि वे आदिवासी महिलाओं से शादी कर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो झारखंड की जो संथाल के इलाके हैं वहां पे यही वजह है कि आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वह दूसरे के नाम पर जो घुसपैठ कर रहे हैं उनके नाम पर हो जा रही है। तो यह चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि यदि इसी तरह का माहौल रहा
तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पूरे झारखंड को भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि इस मामले को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जिनकी जिम्मेवारी है, और इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बाहर के जो लोग हैं वे घुसपैठ तरीके से वहां पे अनधिक तरीके से प्रवेश ना करे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। क्योंकि यदि घुसपैठ हो रही है तो इसका सीधा खामियाजा जो झारखंड के वासी हैं या फिर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।